हाय एवरीवन, मैं हूं जागेश्वर और स्वागत करता हूं आपके अपने वर्चुअल क्लास जगी टेक पर। फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू मॉड्यूल जिसका नाम है सी लूप्स। लूप क्या है? अगर इसका डेफिनेशंस का बात करें तो बहुत ही सिंपल है कि लूप्स कैन बी डिफाइंड एज रिपीटिंग द सेम प्रोसेस और सेम कोड मल्टीपल टाइम्स अंटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाइड। मींस जब तक मेरा कंडीशन एक सेटिस्फाई होता रहेगा, उस लूप के अंदर में जो भी स्टेटमेंट है वो मेरा प्रिंट होता रहेगा। जैसे ही मेरा कंडीशन फॉल्स होगा, क्या होगा? मेरा प्रिंटिंग बंद होगा और आउट ऑफ द लूप मेरा कर्सर आएगा। लेकिन जब तक कंडीशन मेरा ट्रू है तब तक मेरा कर्सर क्या होगा? उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर होगा और रिपीट करता रहेगा जब तक मेरा कंडीशन ट्रू होता रहेगा। सपोज फॉर एग्जांपल कि हम लोग इसका यूज क्यों करते हैं, तो मेरा कोड रिज्यूबिलिटी के लिए यूज होता है, ठीक है। और क्या है कि सेम कोड को मुझे बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे 1 to 10 प्रिंट करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल से सिनारियो में मुझे printf1 ओके विद इन द डबल कोट, फिर printf2 कुछ इस तरह से प्रिंट करना पड़ेगा अप टू 10 तक, ठीक है। तो चलो मान लो कि 10 तक है तो ठीक है, मैं प्रिंट कर देता हूँ। अगर सपोज सेम चीज आपको करना है 100 तक, तो क्या आप 100 टाइम्स printf यूज करोगे? वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क, ओके, लेंथी प्रोसेस है। तो इस ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए डेनिस रिची की टीम ने क्या किया? लूपिंग का कॉन्सेप्ट लाया। ओके, तो लूप क्या बोलता है कि जब तक मेरा कंडीशन ट्रू होगा तब तक मेरा सेम कोड और सेम ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब इसका टाइप्स में आते हैं, देन मैं आपको बता दूंगा इस कोड को करने। लूप का टाइप्स 3 है। फर्स्ट है आपका व्हाइल लूप, ओके, जो आज हम लोग कवर करेंगे। सेकंड है आपका फॉर लूप, ओके। थर्ड है आपका डू व्हाइल लूप, ओके। अब आते हैं इस प्रीवियस टास्क में कि अगर मुझे 1 से 10 तक प्रिंट करना है तो मैं 1 to 10 टाइम प्रिंटफ ना यूज करके क्या करेंगे? एक हम लोग कोई भी लूपिंग उठा लेते हैं, सपोज व्हाइल लूप ले लेते हैं। व्हाइल लूप, इसमें क्या करेंगे? हम लोग एक कंडीशन पास कर देंगे i लेस देन इक्वल टू 10 और उससे पहले क्या लेंगे? i इक्वल टू 1 एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, ओके। और यहाँ पे क्या करेंगे? एक ही टाइम्स प्रिंटफ लिखेंगे जिसमें i को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद कर देंगे सिंपल i प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर। i प्लस प्लस का मतलब क्या है? बाय डिफॉल्ट ये 1 इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे ऑपरेटर का वीडियो मेरा, तो आप पहले ऑपरेटर को देख लें, उसके बाद आप लूपिंग में आए, तो दैट आपको क्लियर होगा, ओके। तो ये था लूपिंग का एडवांटेज और इस तरह से हम लोग लूप का यूज करेंगे अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। अब आते हैं हम लोग आज का टॉपिक जो हमारा व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या है? एक लूपिंग टाइप है। इसका भी सेम स्टेटमेंट है। जब तक मेरा कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, तब तक मेरा उसके अंदर का ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही मेरा कंडीशन फॉल्स होगा, आउट ऑफ द लूप हो जाएगा मेरा कर्सर, ओके। व्हाइल लूप को हम लोग बोलते हैं प्री टेस्टेड लूप। रीजंस क्या है कि व्हाइल लूप मेरा फर्स्ट कंडीशन चेक करता है, उसके बाद कर्सर को इन करता है अपने बॉडी में, ठीक है। अगर सपोज की कंडीशन मेरा फॉल्स होगा तो कर्सर कभी भी व्हाइल के बॉडी में एंटर नहीं कर सकता। अगर कंडीशन ट्रू है तो ही कर्सर व्हाइल के बॉडी में एंटर होगा। तो मींस क्या हो रहा है? फर्स्ट कंडीशन चेक हो रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं प्री टेस्टेड लूप। और इसे अनदर वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं एंट्री कंट्रोलर लूप। एंट्री कंट्रोलर लूप आपको एग्जाम्स में किसी भी तरह से पूछ सकता है। प्री टेस्टेड लूप क्या है, एंट्री कंट्रोलर लूप क्या है, मींस आपको लिखना है किसके बारे में? व्हाइल लूप के बारे में। इसका सिंटैक्स देखते हैं हम लोग। सिंटैक्स, व्हाइल एक कीवर्ड है। कीवर्ड्स में मैं बताया था व्हाइल एक कीवर्ड है। इसमें पास करेंगे हम लोग कंडीशनल एक्सप्रेशन। कंडीशन के बाद यहाँ पे होगा आपका एग्जीक्यूटेबल कोड जो आपको एग्जीक्यूट करना है। इस सिंपल सा आपका क्या है? सिंटेक्स है। अब देखते हैं इसका हम लोग सिंटेक्स के बाद आते हैं हम लोग इसका फ्लो डायग्राम, ओके। ये इसका फ्लो चार्ट है। कंडीशन मेरा फर्स्ट चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो मेरा ये ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद अगेन मेरा क्या होगा कि मेरा कर्सर जाएगा यहाँ पे कंडीशन में। फिर से आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा कर्सर यहाँ पे क्या हो रहा है? मूव हो रहा है, ओके। यहाँ पे देख सकते हो कर्सर मेरा यहाँ से मूव हो रहा है, ओके। फिर से कर्सर जाएगा मेरा किसके पास? कंडीशन के पास। दोबारा कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन मेरा यहाँ पे सेटिस्फाइड है तो फिर से क्या होगा कि मेरा स्टेटमेंट प्रिंट होगा, ओके। और इस स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद अगेन सेम प्रोसेस आपका रिपीट करता रहेगा जब तक कि कंडीशन आपका फॉल्स ना हो जाए। अगर आपका कंडीशन फॉल्स हो गया तो फॉल्स होने के बाद डायरेक्ट क्या होगा? आपका लूप के बॉडी से बाहर आ जाएगा मेरा कर्सर, ओके। ये इसका है फ्लो चार्ट डायग्राम। अब इसका कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग आएंगे इसका एग्जाम्पल पे, ओके। फर्स्ट देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइल लूप। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कंडीशनल एक्सप्रेशन यूज होता है कंडीशन चेक करने के लिए। वो स्टेटमेंट मेरा जो डिफाइंड है लूप के बॉडी में, वो तब तक मेरा एग्जीक्यूट होगा, तब तक मेरा रिपीट होगा जब तक ये मेरा कंडीशनल एक्सप्रेशन क्या होगा? ट्रू होता रहेगा, ओके। सेकंड प्रॉपर्टीज, व्हाइल लूप में एक कंडीशनल एक्सप्रेशन आपका कंपलसरी, एक बॉडी देना, कोड लिखना कंपलसरी नहीं है। आप इसको ब्लैंक रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंडीशन पास करना कंपलसरी है, ओके। लूप का बॉडी आपका ब्लैंक हो सकता है लेकिन कंडीशन आपको देना यहाँ पे मस्ट। अगर सपोज नेक्स्ट है आपका कि अगर सपोज कि सिंगल लाइन का कोड है आपके पास तो करली ब्रेसेस भी रिक्वायर्ड नहीं है, ओके। जिस तरह से इफ स्टेटमेंट में अगर सिंगल लाइन का कोड था करली ब्रेसेस रिक्वायर्ड नहीं था, सेम यहाँ भी अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट है बॉडी में तो करली ब्रेसेस का कोई यूज नहीं है। आप दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, ऑप्शनल है।
जो लास्ट है प्रॉपर्टीज वो क्या होगा कि व्हाइल लूप का कंडीशनल एक्सप्रेशन जो है वो सिर्फ एक कंडीशन नहीं, एक से ज्यादा कंडीशन भी हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब आते हैं हम लोग इसका एक एग्जांपल में, मैं ऑलरेडी सेव करके रखा हूँ व्हाइल ex.c नाम का, यहाँ पे देख सकते हो कोड लिखना है हमको, हैज इंक्लूड stdio.h इंटीजर मेन फंक्शन। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट में जब पढ़ाया था उसमें बताया था कि सी में क्या है और वेरिएबल डिक्लेयर कहाँ मिडिल में नहीं होगा, मेन फंक्शन के जस्ट नीचे। ओके, ऐसा नहीं कि मैं एक प्रिंटफ यूज कर लिया हूँ उसके बाद मैं यूज करूंगा वेरिएबल, नहीं, आपको वेरिएबल मेन फंक्शन के तुरंत बाद आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है। इंट i इक्वल टू 1 सपोज मैं डिक्लेयर किया हूँ, देन व्हाइल i लेस देन इक्वल टू कहाँ तक मुझे प्रिंट करना है, सपोज 50 तक प्रिंट करना है तो 50। आफ्टर दैट printf ओके परसेंटाइल d स्लैश n देन i। उसके बाद अभी अगर आप रन करोगे इसे तो 1111 इनफाइनाइट लूप चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, F11 से रन होगा, देखो सिर्फ 1111 मेरा इनफाइनाइट लूप चल रहा है। ये भी आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनफाइनाइट लूप का एक कोड लिखो, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। और इनफाइनाइट लूप के लिखने के लिए आपको एक कंडीशन भी पास करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1 पास कर दोगे तो आपका कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, i प्लस प्लस देन यहाँ पे रिटर्न 0, इस तरह से आपका क्या होगा। अब आपको सेव करना है, देन कंपाइल एंड रन F11 अप टू 50 आएगा, यहाँ पे देख सकते हो 50 है। ओके, 1 से लेके 50 तक आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। ओके, एक और प्रॉपर्टीज है इसमें व्हाइल में कि प्रॉपर्टीज क्या है, अगर मेरा व्हाइल क्या करता है, 0 रिटर्न कर रहा है, ठीक है, और व्हाइल का कंडीशनल एक्सप्रेशन में अगर 0 है तो इट मींस क्या है, कंडीशन फॉल्स है। अगर नॉन 0 है तो क्या है, कंडीशन ट्रू है। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ कि आपको इनफिनाइट लूप किस तरह से जाना है। सपोज कि मेरा यहाँ पे कंडीशन में पास कर देता हूँ, ओके, कोई नॉन 0 मुझे वैल्यू पास करना है, सपोज आई पास 2। अब क्या होगा यहाँ पे, और मैं इसे कर देता हूँ कमेंट, अब 111 का क्या होगा, फिर से रिपीट होगा अप टू इनफिनाइट। तो 111 ये क्या मेरा इनफिनाइट लूप है। रीजन क्या है कि नॉन 0 है, नॉन 0 मींस ऑलवेज कंडीशन ट्रू। अगर मैं पास करता हूँ यहाँ पे 0 तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स, कुछ भी आपको प्रिंट नहीं करेगा, ब्लैंक स्क्रीन आएगा। देखो ये मेरा ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है, कुछ भी मेरा वैल्यू प्रिंट नहीं हो रहा है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज है व्हाइल लूप का, और इस तरह से हम लोग व्हाइल लूप को यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कि एक मैं स्टेटमेंट दिया था कि अगर आपका सिंगल लाइन ऑफ कोड है व्हाइल के अंदर तो आपको कर्ली ब्रेसेस का रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ठीक है। सपोज मैं ले लेता हूँ व्हाइल, देन यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ आपको printf वेलकम टू जग्गी टेक। ओके, और मैं यहाँ दे देता हूँ क्या, 1, कंडीशन ट्रू है। और सॉरी यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करना था। कंपाइल एंड रन वेलकम टू जग्गी टेक मल्टीपल टाइम्स आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, मींस आपको सिंगल लाइन का कोड में कर्ली ब्रेसेस का रिक्वायरमेंट नहीं है। एक और प्रॉपर्टीज में बताया था कि कंडीशनल एक्सप्रेशन देना बहुत ही कंपलसरी है। ओके, कंडीशनल एक्सप्रेशन देना मैंडेटरी है, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं ब्लैंक छोड़ दिया हूँ कंडीशनल एक्सप्रेशन को, मैं सेव करता हूँ कोड को, उसके बाद कंपाइल एंड रन। देखो यहाँ पे आपको एरर आएगा, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर आपका टोकन, ये जो है आपका पैरानाथिसिस, राइट पैरानाथिसिस, उससे पहले आपको एक्सप्रेशन चाहिए। यहाँ पे आप 0 भी पुट करोगे तो आपका एरर हो जाएगा फ्री। ओके, जितने भी प्रॉपर्टीज है मैं सभी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे प्रोग्राम में करके शो कर दिया हूँ। ओके, आज के लिए इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।